सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज 52वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, तो क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? कि दुर्गा माता मंदिर की स्थापना माँ की अनन्य कृपा से मेरे पिताजी लाला मुनीलाल जी मित्तल और माता शांति देवी मित्तल जी के द्वारा 26 अप्रैल 1950 को की गई थी। 1969 31 मार्च को आज के दिन मेरे पिताजी इस शरीर को छोड़कर माँ के चरणों में चले गए थे। आज हम उनकी 52वीं पुण्यतिथि पर मंदिर में हवन यज्ञ किया। दुर्गा माता मंदिर में उनके सुपुत्र श्री वरिंदर मित्तल जी सब और पत्नी पिंकी जी ने यहाँ माँ के चरणों में सभी भक्तों के साथ उनके पावन पुण्यतिथि को बड़े श्रद्धापूर्वक मनाया। जो लाला मुनीलाल जी ने ये पौधा जो लगाया है उसका सभी छाया लें, फल लें और अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए ये मनुष्य जीवन जो मिला है इसको अग्रसर ले जाते हुए मंदिर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं। मान्यता तो ऐसा है ना, आप इसमें कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, दिख भी रहा है और जो दिख रहा है उसको मान लेना चाहिए। यहाँ किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माँ का ऐसा प्रभाव है, ऐसा भाव है लोगों का कि यहाँ आकर के उनमें एक आकर्षण पैदा होता है। माँ की कृपा से 1972 में यहाँ पे अखंड ज्वाला जी की ज्योत की स्थापना की गई, जो कि आज तक अखंड चल रही है। ज्वाला जी की ज्योत में आए जो कि अखंड जल रही है, उसमें घी डाल के जाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम खड़े हैं लुधियाना के श्री दुर्गा माता मंदिर में। इसकी ऐतिहासिकता और प्राचीनता हर किसी की जुबान पर है और अगर मान्यता की हम बात करें तो केवल दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर की स्थापना स्वर्गीय श्री मुनीलाल जी मित्तल जी की तरफ से की गई थी, जिनकी आज 52वीं पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हवन यज्ञ किया गया। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको ये दृश्य भी दिखाते हैं और मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं और इतिहास के पन्ने थोड़े खंगोलने की कोशिश करते हैं और इतिहास से जुड़ी कुछ बातें जानने की भी कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। जय माता दी। जय माता। जय माता। जय माता दी बेटे। और आज 52वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, तो क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? श्री दुर्गा माता मंदिर की स्थापना माँ की अनन्य कृपा से मेरे पिताजी लाला मुनीलाल जी मित्तल और माता शांति देवी मित्तल जी के द्वारा 26 अप्रैल 1950 को की गई थी। 1969 31 मार्च को आज के दिन मेरे पिताजी इस शरीर को छोड़कर माँ के चरणों में चले गए थे। आज हम उनकी 52वीं पुण्यतिथि पर मंदिर में हवन यज्ञ किया और बस यही प्रेरणा है कि सनातन धर्म का ध्वज दिन भर दिन बढ़ता रहे उसका, और हम सब लोग भाईचारे के साथ मिलकर, चाहे वो ट्रस्टी हैं, चाहे सेवा विंग है, चाहे भगत जन है, इस पावन तीर्थ स्थान को बहुत आगे लेके चले, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके और सनातन धर्म का प्रचार हो। यही उनको श्रद्धांजलि होगी, यही सनातन धर्म को श्रद्धांजलि होगी। जय माता दी। आज हमारे बीच इस मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित हरिमोहन जी हैं, वो अपनी बात कहेंगे। पंडित हरिमोहन जी। जय माता दी। जय माता दी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा माता मंदिर जगरामपुर लुधियाना, जो आप जिस पावन तीर्थ में खड़े हुए हैं, उनके जो स्थापक या संस्थापक हैं वो लाला मुनीलाल जी मित्तल। आज के दिन 1969 में उनका देहावसान हुआ था और वो गोलोक धामवासी जो माँ के चरणों में विराजमान हुए, उसी दिन से ये वार्षिक पुण्यतिथि वो अपने सर पे उनके परिवार वाले मनाते जा रहे थे। लेकिन आज दुर्गा माता मंदिर में
उनके सुपुत्र श्री वरिंदर मित्तल जी सब और पत्नी पिंकी जी ने यहाँ माँ के चरणों में सभी भक्तों के साथ उनके पावन पुण्यतिथि को बड़े श्रद्धापूर्वक मनाया और माँ के चरणों में ये आराधना प्रार्थना स्तुति बंधन किया कि सभी भक्त, सभी ट्रस्टी और सभी जितने भी लोग यहाँ आने वाले हैं वो माँ के चरणों में आएँ और नतमस्तक हों, अपने जीवन का सही लाभ लें। जो लाला मुनि लाल जी ने ये पौधा जो लगाया है उसका सभी छाया लें, फल लें और अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए ये मनुष्य जीवन जो मिला है इसको अग्रसर ले जाते हुए मंदिर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं और अपनी श्रद्धा को यहाँ कायम रखें और सभी भक्तों में जा कर के प्रचार करें, जिससे लोग यहाँ आकर के नतमस्तक हों और अपने सही जीवन का, मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकें। तो यही मैं कहता हुआ मैं इसी प्रकार माँ के चरणों में ये निवेदन करता रहूँगा कि सभी लोग यहाँ आएँ और उनकी पुण्यतिथि में शामिल हों या अन्यथा जैसे भी जब भी समय मिले वो माँ के चरणों में अपना नतमस्तक हों, अपने जीवन का सही लाभ लें। सच्चियाँ जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। मान्यता की अगर हम बात करें, मान्यता तो ऐसा है ना, आप इसमें कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, दिख भी रहा है और जो दिख रहा है उसको मान लेना चाहिए। जो आप यहाँ आकर के देखें मंगलवार को अन्यथा किसी भी पर्व के दिन नवरात्रों में माँ की कृपा से यहाँ किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माँ का ऐसा प्रभाव है, ऐसा भाव है लोगों का कि यहाँ आकर के उनमें एक आकर्षण पैदा होता है और उनको ऐसा लगता है कि हम बार बार यहाँ आएँ और यहाँ बैठें, कुछ देर देखें, उसका आनंद लें। इस भूमि का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ जप तप पूजन हवन इत्यादि जैसे जैसे पर्व होते हैं उस पर चलते रहते हैं और हर आदमी यहाँ आकर के कोई जय माता की या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सभी मंत्रों के जो लोग यहाँ जप करते हैं उस जप का भी ऐसा प्रभाव होता है कि जहाँ दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि जहाँ नित्य प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा और भाव से मेरा पूजन यजन पाठ होता है तो मैं वहाँ स्वयं विराजमान रहती हूँ और मैं कभी भी वहाँ से नहीं जाती हूँ। जहाँ स्वयं माँ विराजमान है तो वहाँ तो कोई ऐसी शंका ही नहीं करनी चाहिए, आकर देखना चाहिए। ये बिल्कुल पावन पवित्र सिद्ध स्थान है। यहाँ आकर के देखें, आप आकर के पता लग जाएगा कि यहाँ की महिमा क्या है। माँ के चरणों में आप एक बारी खड़े होकर के मांगें, अपनी कोई फरियाद, अपनी कोई ऐसी भावना रखें तो वो स्वयं जल्दी ही उसको सिद्ध करेंगी। मेरा ऐसा भाव है, मानना है, विश्वास है। सच्चियाँ जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। इसीलिए तो कहा था कि दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और आइए वृंद जी कुछ कहना चाहते हैं। माँ की कृपा से 1972 में यहाँ पे अखंड ज्वाला जी की ज्योत की स्थापना की गई, जो कि आज तक अखंड चल रही है। उस ज्योत को हर शनिवार लुधियाना में जितने भी जागरण होते हैं यहाँ से बड़ी धूमधाम से और भावना से ज्योत को लेके जाते हैं और ज्योत जलती है। और ज्योत के सामने बहुत से लोग रोज़ बैठकर भगत दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस ज्योत में आकर जब भी आप घी डालोगे और आपके मन में कोई भी मनोकामना पूरी हो, कष्ट हो, मेरे तो यही एक उपाय जीवन में आता है। मेरे में कोई दुख हो कोई सुख हो, मैं तो ज्वाला जी की ज्योत में आके घी डाल जाता हूँ। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आपके घर में कोई कष्ट हो या खुशी हो, ज्वाला जी की ज्योत में आएँ जो कि अखंड जल रही है, उसमें घी डाल के जाएँ, आपकी मनोकामना पूरी होगी, कष्ट आपके दूर होंगे। जय माता दी, जय माता दी। कितने एरिया में ये मंदिर बनाया गया है? कोई लगभग 1600 गज जगह है जी। जब पहले बनाया था वो 400 गज थी, जो हमारे माता पिता ने अपनी पूजा के लिए बनाई थी। बाद में मंदिर के विस्तार हेतु ट्रस्ट बना, उसने और जगह लेकर इसका विस्तार किया। आज मंदिर में अस्पताल भी चल रहा है, बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र भी चल रहे हैं और हर तरह, और एक आदमी 5 एकड़ की जगह भी ट्रस्ट की तरफ से ली हुई है। वहाँ कुछ ना कुछ और बनाया जाएगा साउथ सिटी में। और दिन दुखियों की भी लगातार सेवा जारी है। बिल्कुल जी, बहुत लंगर लग रहा है, विधवा को राशन दिया जा रहा है और दवाइयों के लिए नीचे अस्पताल बना हुआ है जिसमें कुछ 16 MD हैं और सारी व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से बहुत सुचारू ढंग से की जा रही है। कितने मेंबर्स हैं जो तन मन से कार्यरत हैं निरंतर? इस समय हमारे ट्रस्ट में 16 ट्रस्टी हैं और बहुत से भगत जान हैं जिनके सहयोग से मंगल चल रहा है। अगर और सारे मिलजुल कर प्रेम भाव से चलें तो ये मंदिर और बहुत तरक्की कर सकता है। जय माता दी, जय माता। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा, वक्त हो चला है विदा लेने का, तो जाते जाते कोई संदेश? बस ज्वाला जी माँ के दर्शन, ज्वाला जी की माँ के दर्शन करते जाना जाते जाते। मेरी तो सभी से यही प्रार्थना है कि हम मिलजुल कर काम करें,
यही हमारे लाला मुनीलाल जी के मित्र को सही श्रद्धांजलि होगी। बस जय माता दी। जय माता। ये ज्वाला माँ की यहाँ पे जोत जलाई जा रही है और ये निरंतर जलती आ रही है और यही जन जन की आस्था का केंद्र है। और आपने जैसा देखा भव्य मंदिर के दर्शन किए और मान्यता की अगर हम बात करें तो दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप भी आइए, दर्शन कीजिए और इसी तरह से बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।